हाँ बेटा, अभी अभी हमने प्लाइन वेग के बारे में सुना है। मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ, भरोसा नहीं है आप लोगों को याद करोगे कि नहीं करोगे। तो ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपसे ये बोल दिया जाए प्लाइन का मतलब क्या है, निकल लेना, ठीक है। तो पृथ्वी सतह से किसी वस्तु को न्यूनतम कितना वेग प्रदान करो कि वो उसके गुरुत्व के क्षेत्र से बाहर चली जाए। तो न्यूनतम शब्द बोला है, अर्थात सिर्फ बाहर पहुंचाना है, अतिरिक्त ऊर्जा उसे प्रदान नहीं करनी है। तो वह न्यूनतम वेग जिसे वस्तु को प्रदान करने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए या किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए, तो वह उस पृथ्वी या ग्रह का प्लाइन वेग कहलाएगा। और प्लाइन वेग आता कितना है, सिंपल सा फॉर्मूला है √2gm डिवाइड बाई कैपिटल आर, या आप स्मॉल जी पृष्ठ पर त्वरण के पदों में लिखना चाहो तो √2gr। फिर बोला किस पे निर्भर करेगा, पहली बात जिस ग्रह से फेंका जा रहा है उसी के द्रव्यमान पे, उसी की त्रिज्या पे निर्भर करता है। और साथ के साथ में इस बात पे भी निर्भर करता है कि सतह से प्रक्षेपण कर रहे हो या किसी ऊंचाई से प्रक्षेपण कर रहे हो, तो ये जानकारी रखनी है। इसके बाद में अगर आपसे बोल दिया जाए कि नहीं बेटा ये बताइए किस पे निर्भर नहीं कर रहा, तो याद रखना जिसको फेंक रहे हैं ना उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। प्लायन वेग उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, लेकिन प्लायन करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, प्लायन करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा तो उसके द्रव्यमान पे निर्भर करेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सिर्फ वेग के पदों में नहीं होता है, 1/2m गुणा v²। तो m पर भी निर्भर करेगा कि उसे कितनी ऊर्जा प्रदान करे कि उसके पास इतना वेग आ जाए। फिर से कह रहा हूं कि प्लायन वेग जिस वस्तु को फेंक रहे हैं उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, लेकिन प्लायन करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो उसके द्रव्यमान पे निर्भर करती है। फिर हमने ये भी कह दिया कि प्लायन वेग प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है, थोड़ी ये जानकारी भी आप लोग रख लेना। फिर साथ के साथ में कह दिया पृथ्वी के लिए प्लायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर हमने कहा कि यदि किसी ग्रह पर प्लायन वेग कम है और किसी वहां उपस्थित गैस के कणों का आरएमएस वेग उस प्लायन वेग से ज्यादा हुआ, तो वहां पर वो गैस के कण उपस्थित नहीं होंगे, वो वहां से पलायन कर जाएंगे। चंद्रमा का एग्जाम्पल भी दिया कि मून पे जो चारों ओर गैस उपस्थित नहीं होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये कह दिया कि गैस के कणों का आरएमएस जो वेग होता है वो चंद्रमा के प्लायन वेग की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए वो वहां से निकल लेती है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए, अगला एक पॉइंट बोला ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है कि ऐसा सघन निकाय है, बहुत ज्यादा घनत्व वाला निकाय है जिसका प्लायन वेग बहुत ज्यादा होता है प्रकाश की तुलना में भी, अर्थात आप ये कह सकते हो वहां से वस्तु को प्लायन कराना संभव नहीं है। ब्लैक होल में अगर कोई वस्तु प्रवेश कर गई तो वापस बाहर नहीं जा सकती। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको ब्लैक होल के रिगार्डिंग रखनी है। इसके बाद में बेटा अब एक दो एग्जाम्पल और ट्राई करके देखते हैं। अगर आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया जाए कि यदि पृथ्वी की सतह से स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को v वेग से, यदि पृथ्वी की सतह से स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को n गुणा ve वेग से प्रक्षेपित किया है, कितने वेग से, n गुणा ve वेग से प्रक्षेपित करते हैं, तो आपको इसका ये आइडिया लगाना है कि अनंत पर वेग कितना होगा। अगर कंडीशन दे रहा हूं बेटा, एक बार दोबारा सुनना क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी सतह से स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को n गुणा ve यहां प्लायन वेग ही है, n गुणा ve वेग से प्रक्षेपित करते हैं। कर दिया प्रक्षेपण। केस 1 आपको ये दे देगा यदि n का मान 1 से ज्यादा है तो अनंत पर इस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए, अनंत पर इस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। दूसरा केस है कि यदि आपको बोल दिया जाए कि ये n का मान जो है ना 1 से कम है, तो हमें पता है फिर पलायन नहीं कर पाएगा, पलायन नहीं कर पाएगा लौट के आएगा, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। पृथ्वी सतह से अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां अनंत पर वेग ज्ञात करना है, यहां पृथ्वी सतह से अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो बेटा करते हैं इनको सोल्व।
अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि चलो भाई ध्यान दें, ध्यान से सुनना, एक बार ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। अगर मैं इस सतह से किसी वस्तु को प्रक्षेपित करता हूं कितने वेग से, n गुणा वी से, जहां वी का मान अगर मैं बताना चाहूं, जहां वी कितना है बेटा, वी आप कह सकते हो √2g डिवाइड बाई क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, अब आपको कुछ गणना करनी है। पहली बात, केस 1 दिया जब n 1 से ज्यादा है अर्थात पलायन कर जाएगा, तो आप क्या कहोगे, शुरू में इसकी यांत्रिक ऊर्जा और बाद में इसकी यांत्रिक ऊर्जा का योग क्या रहना चाहिए बेटा, नियत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, नियत। तो शुरू में के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो के इनिशियल यहाँ पे क्या लिखोगे, शुरू में 1/2 गुणा इसका द्रव्यमान कितना था, स्मॉल m, किस वेग से फेंका, n गुणा वी वेग का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस शुरू में स्थितिज ऊर्जा कितनी है बेटा, शुरू में अगर आप स्थितिज ऊर्जा लिखना चाहो तो ये आ जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई, सतह पे है ना इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल R, बराबर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे अंतिम गतिज ऊर्जा नहीं पता, 1/2 m गुणा वी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो पता नहीं था ना, तो 1/2 m वी स्क्वायर प्लस अंत में स्थितिज ऊर्जा 0, जब अनंत पे ही चली गई है तो अब कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। थोड़ी गणना करते हैं बेटा, इसको दोबारा से सोल्व करते हैं। अगर आप पहले तो ये काम कीजिए, सभी में स्मॉल m आ रहा है उसको काट दीजिए, सभी में स्मॉल m आया था काट दिया। अब आप इसको 2 से गुणा भी कर दीजिए, 2 से गुणा करोगे तो ये बनेगा n स्क्वायर गुणा वी स्क्वायर माइनस 2 गुणा जी एम डिवाइड बाई आर बराबर जाएगा बेटा वी स्क्वायर। क्या किया मैंने, 2 से गुणा किया ना दोनों पक्षों को, तो 2 से गुणा करने के बाद अब बताओ बेटा ये वाली राशि जो है ये किसका रोल प्ले कर रही है, ये यहां लिखा पड़ा है ना पलायन वेग, तो आप ये भी कह सकते हो ये हो जाएगा n स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर आएगा, या यूं कह दो v बराबर आ गया वी तो बाहर चला जाएगा, रूट n स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से सोल्व कर सकते हो कि यदि n का मान 1 से ज्यादा है तो अनंत पर उसका वेग कितना रहेगा, अनंत पर उसका वेग इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। रह जाएगा ध्यान में, कुछ भी नहीं कहा मैंने कि बेटा अगर पलायन वेग से ज्यादा वेग से पहुंचो, अगर उसे इतनी ज्यादा ऊर्जा दोगे कि पलायन वेग से भी ज्यादा वेग मिल गया तो पलायन तो करेगा ही करेगा, लेकिन अनंत पे जाने के बावजूद भी इसकी गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होगी, और गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होगी तो वहां का वेग मान लिया v है, 1/2 m गुणा वी स्क्वायर से आप आसानी से गणना कर सकते हो कि उसका वेग कितना आएगा अनंत पर। तो ये अनंत पर वेग ज्ञात कर लिया पलायन वेग के पदों में। चलो बेटा दूसरा पार्ट इसका ट्राई करते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, दूसरे केस में दिया हुआ n 1 से छोटा हो, अर्थात आप ये कह सकते हो कि कण का जो वेग है इस बार जो वस्तु को फेंका है वो पलायन वेग से कम है, तो वस्तु जाएगी तो सही लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वापस आ जाएगी, थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वापस। जब ये अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगी अंतिम वेग कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए ये h ऊंचाई पे चली गई, कितनी ऊंचाई पे, h ऊंचाई पे, मुझे ये h का मान ज्ञात करना है, तो आप फिर से कहोगे u इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस के फाइनल। अब बताओ u इनिशियल शुरू में -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r प्लस 1/2 m गुणा वेग कितना है शुरू में n इंटू वी का स्क्वायर बराबर कितना, बाद में स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई, बेटा दूरी कहां से देखते हैं, सतह से या केंद्र से, केंद्र से, तो ये हो जाएगा r प्लस h, प्लस में वहां गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 0। अगर मुझे h ज्ञात करना है तो इन सब को एक बार थोड़ा सोल्व करके देखते हैं बेटा, सिंपल हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ये तो कैंसिल ही हो गया स्मॉल m, तो स्मॉल m तो यहाँ पे सीधे कैंसिल हो जाएगा। एक बार दोबारा लिख रहा हूं बेटा कि ये जो राशि आ गई यहाँ पे, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है -gm डिवाइड बाई r,
इसको पूरे समीकरण को 2 से गुणा करो और साथ के साथ में माइनस के चिन्ह से भी गुणा करो। -2 से गुणा करें, अगर आप जैसे -2 से गुणा करोगे ये बन जाएगा 2gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फिर आ जाएगा बेटा प्लस में एन स्क्वायर, नहीं प्लस में नहीं, माइनस में एन स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर जाएगा बेटा 2 से गुणा करने के बाद में 2gm डिवाइड बाई कितना आ गया, r प्लस h आ गया। अब आपको h ज्ञात करना है। एक काम कर लेते हैं बेटा, h ज्ञात करने के लिए मैं यहां r लिख रहा हूं भाग में और यहां r लिख रहा हूं गुणा में। बुरा मत मानना थोड़ी देर के लिए, यहां r लिख रहा हूं भाग में और वहां r लिख रहा हूं गुणा में। ये क्या बन जाएगा, कोई मुझे देख के बताएगा इस ब्रैकेट को, v स्क्वायर, और ये भी क्या बन जाएगा, ब्रैकेट को देख के बताओ बेटा, v स्क्वायर। तो ये आ गया v स्क्वायर जो भी प्लाइन वेग है माइनस एन स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, वी स्क्वायर गुणा r बट्टा r प्लस h आएगा। यहाँ ये मेरे हिसाब से कैंसिल ही हो गया बेटा, ये एक बार कैंसिल होगा तो 1 माइनस एन स्क्वायर बराबर कितना आ गया, r डिवाइड बाई r प्लस h। थोड़ा उल्टा करो तो 1 बट्टा 1 माइनस एन स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 r प्लस h बटा r आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो और तो या तो एक काम कीजिए, r को लेफ्ट में ले जाओ तो h बराबर चला जाएगा बेटा r डिवाइड बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, माइनस में कौन आ जाएगा, r आ जाएगा। इसको और सोल्व करूंगा तो h बराबर जाएगा एन स्क्वायर गुणा r डिवाइड बाई 1 माइनस एन स्क्वायर। तो इस तरह आप ये जो है h का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। माता बोड़ी ज्यादा ही करनी पड़ गई क्या, तो बेटा माता बोड़ी तो n के पदों में करनी पड़ी है ना। क्या आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार रिवाइज करके समझ लीजिए क्या कह रहा हूं। मैंने इतना सा कहा है कि भाई अगर आप यहां से पलायन वेग से कम वेग पर फेंकोगे तो वस्तु पलायन नहीं करेगी, किसी ना किसी ऊंचाई पे जाके लौट आएगी। तो h ऊंचाई पे जाते ही उसका वेग कितना हो जाएगा, 0। तो वेग 0 तो शुरू की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर बाद की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा लगाओ और थोड़ी गणना करना बेटा। गणना आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे कीजिए। ऊंचाई जो आएगी एन स्क्वायर r डिवाइड बाई 1 माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।